हेलो, राम राम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर का ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी कि समझिए क्लास 1 है। इस तरह से मैं क्लास बाय क्लास आपको जो है समझाता रहूँगा। आज मैं आपको आप किस दिन पैदा लिए थे उसका पूरा दिन आपको बता देंगे। यानी आप सोचेंगे सर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर आप जो है 10 अगस्त 2000 ईस्वी को पैदा लिए थे तो वो कौन सा दिन था, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है रेलवे में 1 नंबर कन्फर्म है। एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। बोले यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सब लोग तैयार हैं? देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि आपको जो है किसी भी साल का दिन पता करने के लिए आपको 3 चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला कौन सा कोड? महीना का कोड। तो बताइए एक साल में कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक कोड होता है, ठीक है। और कोड होता है 033 614 625 और 035। अब बोलेंगे सर हमको तो याद करने में बहुत परेशानी हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, 3-3 का पेयर बनाकर याद करिएगा। 3-3 का पेयर बनाकर याद करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 033 614 625 और 0, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको सेकंड में पढ़ना शताब्दी कोड, जिसको बोलते हैं सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड जो है आपको 1600 से याद करना है। 1600, 1700, 1800, 1900, 4 साल होने के बाद वो फिर दिन रिपीट करता है कोड। तो आपका हो जाएगा 2000, 2100, 2200 और 2300। यानी आपका जो है 4 रिपीट करता है, इसके वजह से कोड भी रिपीट करेगा। तो याद रखिएगा 1600 और 2000 का कोड कितना लेंगे? 1700, 2100 कोड कितना लेंगे? 1800 और 2200 का, और 1900 और 2300 का। अब उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो इधर 2400 हो जाएगा, फिर 2500, 2600, 2700। अब उससे पीछे जाएंगे तो इधर हो जाएगा 1500, 1400, 1300, 1200। तो आप जिधर भी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आपका मैक्सिमम पूछता है वो 1800 का पूछेगा, 1900 का पूछेगा और एक 2000 का पूछेगा। बस इतना का ही आपसे पूछता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक और चीज़ समझिए, दिन का कोड, डे कोड। याद रखिएगा कि हम लोग जो है कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ना, इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी फरवरी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तो वो लोग क्या किया कि वो लोग दिन का शुरुआत संडे से नहीं किया, मंडे से किया। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर 1 जनवरी, ठीक, 0001 साल, समझे मेरा बात? तो ये कैलेंडर का पहला साल का पहला दिन होगा कि नहीं होगा? तो वो लोग पहला दिन को जो है मंडे मानकर चला, तो उसी हिसाब से कोड भी तैयार हो गया। तो सोमवार का कोड लिया 1, फिर मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5 और शनि का 6, और रविवार का क्या ले लिया? 0 कोड ले लिया। बोले यहाँ तक वो बात समझ में आया? अब आगे देखिए लिखा हुआ है, ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छा से समझना है। क्वेश्चन है लीप वर्ष। क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे, नियम बता रहे हैं। लीप वर्ष होना चाहिए। अच्छा लीप वर्ष क्या होता है पता है? फरवरी में 29 दिन होता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होता है। और भी कुछ बताइए लीप वर्ष पता करने के बारे में। 4 साल में एक बार आता है ये वर्ष। ये तो बात क्लियर है। और लीप वर्ष को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरी क्या होगा? तो वैसे साल को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। बोले यहाँ तक बात समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में लीप वर्ष रहे और महीना कौन सा रहना चाहिए? जनवरी या फरवरी का महीना रहे, मार्च अप्रैल का नहीं। सिर्फ कंडीशन क्या रहे सुन लीजिएगा, साल होना चाहिए लीप वर्ष और महीना होना चाहिए जनवरी या फरवरी का महीना रहेगा। तो आप सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा क्या घटा दीजिएगा? लास्ट में घटाना है, वो काम लास्ट में करना जब ऐसा कंडीशन होगा तब। अच्छा ठीक। अब आगे देखिए, फिर लिखा हुआ वर्ष में 4 से भाग देकर हम क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। यानी कि जो भी आपका साल होगा, जैसे मान के चलिए कि अभी चल रहा है 2021, तो आपका 2000 तो सेंचुरी है और 21 जो है वो साल है। 21 जो है तो क्या है? तो हम 21 को क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे।
तो 21 को जब आप 4 से भागा देंगे तो 4 पचे कितना हो गया 20। तो ये होता है भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, क्वासेंट। तो भागफल लिखेंगे, वो तो बात की बात है, समझाएंगे बाद में। फिर क्या लिखा हुआ है कि कुल योग यानी कि टोटल सम को हम कितना से भाग देंगे, हमेशा 7 से भाग देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, शेषफल यानी कि रिमाइंडर लिखेंगे। बोले यहाँ तक बात समझ में आया। उसके बाद लास्ट में हम अपनी तरफ से बना दिए हैं कि 7 कटर विधि का प्रयोग करना है, यानी 7 कटर प्रोसेस का क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन करते। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि हमारा देश किस दिन और किस साल आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, आपको क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपका जो है क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब रुकिएगा, अभी हम आपको जो है लिखने बोलेंगे तभी आप लिखिएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले करके अभी रखिए, फिलहाल क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। देखिए दिन है 15, महीना कौन सा है, अगस्त। अच्छा बताइए कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 1900 वाला सेंचुरी चल रहा है। अच्छा ठीक है, और साल कौन सा चल रहा है, हाँ 47। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हम कैसे लिखने वाले हैं। अगर मेरा दिन रहेगा 15 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक, अब बताइए महीना कौन सा आया, तो बताइए कि अगस्त का कोड क्या होता है, तो आप +2 लिखिएगा। तो अगस्त का काम हो गया। कौन सा सेंचुरी चल रहा, 1900 वाला सेंचुरी चल रहा। 1900 वाले के लिए हम कोड क्या रखते हैं, तो यहाँ पर रख लीजिएगा 0। बोलिए 1900 कोड हो गया। उसके बाद कौन सा साल चल रहा, तो पहले एक बार आपको 47 लिख लेना है, यानी जो भी साल चलेगा पहले आप उसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए ये सेकेंड पॉइंट पर ध्यान रखिए कि वर्ष को 4 से भाग देकर क्या लिखना होगा, यानी ये जो आपका साल है, वर्ष है, इसको दीजिए 4 से भागा। तो 47 को 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 7 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर 3 बचा। लेकिन रिमाइंडर से भी प्रॉब्लम नहीं, हमको क्या लेना है, भागफल। तो आप प्लस यहाँ पर क्या कर लीजिएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर से बार रिपीट कर रहे हैं। 15 तारीख है तो 15 लिख लेंगे। अगस्त है तो अगस्त का कोड क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 1900 के लिए तो 0 लिख लेंगे। कौन सा साल चल रहा है, तो 47 एक बार लिख लेंगे। और ये 11 कहाँ से आया, जब हम 47 को 4 से भागा दिए तो जो मेरा आपका क्वासेंट आया वो लिख लिए। तो ये हो गया टोटल सम। अब टोटल सम को हमेशा कितना से भागा देना है, 7 से आपको भाग देना। देखिए हम लिखा है ना कि कुल योग को 7 से भाग देकर क्या लिखेंगे, हाँ यानी कि सबको जोड़ेंगे और जोड़कर 7 से भागा देंगे और देखेंगे उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा। लेकिन उतना आप जोड़ने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 कटर विधि क्या है, ध्यान सुनिएगा कि ऊपर का कोई भी नंबर अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसको काटेंगे। ऊपर का अगर कोई भी नंबर 7 से ज़्यादा रहे तो हम क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए 15 ज़्यादा है, 47 भी ज़्यादा है और 11 भी ज़्यादा। देखिए कैसे काटेंगे। आप 7 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 14 तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा है, यानी कि आपको काट कर उसका रिमाइंडर लिखना है। ठीक, अच्छा 7 छक 42, कितना बचा, तो पूरा काट कर रिमाइंडर 5 रखा। 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। अब आप जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12/7 आया। अगर ऊपर का वैल्यू नीचे से बड़ा आ रहा तो फिर एक बार भाग लगाइएगा। तो 7 एकम 7, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि बताइए कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचा। तो यही रिमाइंडर जो है दिन के कोड में देखेंगे कि ये दिन का कोड में कौन सा आ रहा है, शुक्रवार का कोड आ रहा है, यानी कि ये शेष बताएगा दिन, यानी कि शेष आया 5, यानी कि हमारा देश जो है शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए लिखिए। देखिए आपके बोर्ड पर फिर एक क्वेश्चन है। क्लास में बैठे के स्टूडेंट नाजरीन का ही डेट ऑफ बर्थ है, अभी पता कर लेते हैं।
कि ये कौन सा दिन में इनका जन्म हुआ था। 5 जून 2003 को कौन सा दिन था? तो आपको पता हुआ 5 जून जो है पर्यावरण दिवस है। हाँ पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस। चलिए अभी पता कर लेते हैं। देखिए 5 का तो हम 5 लिखेंगे, जून का कोड बोलिए 4। अच्छा ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है? तो 2000 के लिए क्या लेंगे? 6 लेंगे। उसके बाद आपका ईयर कौन सा है? तो आप 3 लिखिएगा। अब ईयर को देना पड़ता है 4 से भागा। जब 4 से छोटा हो जाए तो फिर भागा देने का जरूरत ही नहीं है, उतने तक लास्ट। उसके बाद हम देंगे कितना से भागा। अब हम ऊपर का अंक देख रहे सब 7 से छोटा है, तो सीधे जोड़ दिए। 5 4 9, 9 6 15 और 15 3 18 भाई कितना। तो फिर एक बार पढ़िए 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो रिमाइंडर निकला 4। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप देख लीजिएगा कि ये जनवरी फरवरी का मंथ और लीप वर्ष तो नहीं ना है, नहीं है। तब वही रहेगा तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो फिलहाल अभी आपका शेष 4 आया और 4 का कोड कौन सा है? गुरुवार। इसका मतलब है कि आप जो है गुरुवार को जन्म लिए थे। बोलिए क्लियर है? चलिए एक और बनाकर दिखाइए, एक और बनाकर दिखाइए जल्दी से। देखिए 17 फरवरी 1992। चलिए जल्दी से बताएंगे ये कौन सा दिन था। ये आपको बर्थडे है क्या सर? नहीं आपको क्वेश्चन दिए हैं 17 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत लगाने मत लगिए। देखिए चेक करिए कौन सा ईयर है। लीप वर्ष तो नहीं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो 1992 लीप ईयर होता है। ठीक क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा मंथ कौन सा है? तो देखिए ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसीलिए तो हम ये क्वेश्चन दिए कि लीप वर्ष हो और जनवरी फरवरी का महीना हो तो जो आप लास्ट में करते हैं उसमें भी एक क्या करना पड़ता है। तो चलिए 17 का 17 लिखेंगे, फरवरी का कोड 3, 1900 कोड 0 और साल कौन सा? तो 92 तो पहले लिखना होगा। उसके बाद इस ईयर को 4 से भागा देंगे। तो जब 92 को 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8 23, यानी कि प्लस हो गया 23। और हम कितना से भागा देंगे? अब जो नंबर मेरा 7 से ज़्यादा है हम फिर भाग लाएंगे। तो 7 दूनी 14 3। ठीक है 7 या 21 2। अच्छा 7 एकम 7। सर 7 13 बार में काटेंगे तो बोलिए 91 तो 1 निकलेगा। ठीक है तो बताइए 3 3 6 और 1 7, 7 2 9, यानी कि 9/2 आया। तो 9/2 क्या? 3 3 6 7। अब बताइए फिर से एक बार भाग लगाएंगे। तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना निकला? तो रिमाइंडर निकला 2। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका जो भी आएगा लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष है और प्लस जनवरी फरवरी का क्वेश्चन है तो एक और घटा दीजिए। तो कितना आया? 1। और 1 का कोड क्या होता है? यानी कि आपका आंसर होगा सोमवार। ठीक है बोलिए। तो इस तरह क्वेश्चन अब बन जाएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत। क्लियर हो गया?